शासनगत हमारे आदि ग्रंथों में अगर कोई जानने योग्य कोई बात कही है तो उसको विद्या कहा गया है शासनगत। अगर इस जन्म में हम आए हैं तो केवल जानने के लिए आए हैं, और जानने का शासनगत जो रास्ता है वो विद्या है शासनगत। संतों महापुरुषों, विद्या का अपने जो उपनिषद हैं, वेदों के बाद जो उपनिषद आती है उन्हीं का एक वेदांत है। उसमें कहा गया है कि विद्या के भी दो रूप हैं शासनगत। एक को कह दिया पराविद्या और एक को कह दिया अपराविद्या। शासनगत इस जन्म में आने का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए विद्या, विद्या के शासनगत दो रूप बता दिए, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। शासनगत अपराविद्या का व्याख्यान शासनगत कठोपनिषद में कहा गया है। कहते अपराविद्या वह विद्या है, जैसे हम अपने घरों में श्री जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, श्रीमद् भगवत गीता है या कोई अन्य ग्रंथ रखे हुए हैं, जिनको हम केवल पढ़ते हैं और उनमें पढ़ने में ही आनंद लेते हैं शासनगत, उसको कहा गया है अपराविद्या। अर्थात शासनगत उनके केवल पढ़ने मात्र से शासनगत मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यम शासनगत नचिकेता को उपदेश दे रहे हैं, कहते फिर कौन सी विद्या रह गई? कहते पराविद्या रह गई है, जिसके माध्यम से ये जन्म मरण के सारे चक्कर छूट जाते हैं। कहते वो कहां से मिलती है? कहते वो यहां से मिलती है, पूरे गुरु के सुन उपदेश, पार ब्रह्म को निकट कर पेख। इस परमात्मा को नजदीक करके शासनगत जी देखना पड़ता है। फिर लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल यहाँ से मैच हो रहा है, इस गुरु की चरण से मिलता है शासनगत। वो पराविद्या महात्माओं के संग में बैठ के ही शासनगत, हम दास बैठा था पीछे, तो महात्माओं की जो अंतिम की भी महापुरुषों ने वाणी सुनाई यहाँ से रिकॉर्डिंग, तो शासनगत असल में सच्ची बात कही कि संगी साथी जिन्ने तेरे कम किसी ने औड़ा नहीं, आखिर न कम गुरु ने औड़ा गोरे चिट्टे चमनी। शासनगत कोई साथ नहीं आने वाला। ये दो घड़ी आदि घड़ी आदि से विपुन आत, तुलसी संगत साध की कोटि कटे अपराध। ये बड़ी कृपा है मेरे सदगुरु की शासनगत, जो आप महात्माओं के बीच में बैठने का मौका मिल रहा है। आशीर्वाद देना, पूरी शासनगत आपके बीच में आई है, इनको भी आशीर्वाद देना। दास को भी आपका बच्चा है, अंतिम श्वास तक सेवा सुमिरन सत्संग से जुड़े रहे। जिंदड़ी रमोले नहीं सतगुरु माता राय कहना, जिंदड़ी रमोले नहीं सतगुरु माता राय कहना। बिना भगवाने बिना भगे
प्यारी सा कि भाई तू कहाँ से आया, क्या तेरा नाम है, क्या तुझे यहाँ करना है और कहाँ तूने जाना है। साधसंगत ये चार बातें जो होती है केवल गुरु के पास होती है। जो गुरु को अपना लेता है सत्संगत उसका कल्याण हो जाता है। साधसंगत एक बार की बात दास आपको सुनाते हैं। दास के घर पर हुई थी और साधसंगत दास का कुटुंब है। दास उनको समझाता रहा, कहते हैं कि आप जो है निरंकारी है, ये बहुत गलत बात है। मैं क्या जी ऐसा बताओ आप, ये गलत बात इसमें क्या है। कहते हम देवी देवताओं को मानते हैं। मैं क्या हम भी मानते हैं। साधसंगत जहाँ है गीता में भी ये बात लिखी है कि अर्जुन जो तुझे मैं ये ज्ञान देने जा रहा हूँ, इस ज्ञान के लिए देवी लोग भी अभिलाषा रखते हैं। कहते उनको भी नहीं हो पाया लेकिन ये तुझे हुआ है। तो साधसंगत दास कुटुंब को समझा रहा था कि नहीं ये गलत बात है, आप जो है मिशन में आ जाओ। फिर वही बात आ जाती है ना, समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा, धर्मराज दे जमजे गेले, रोएगा कर लाएगा। साधसंगत बीमार हुए और दास के घर पर आ गए। गुम्मा से इधर वाला जो गुम्मा है सुन्नी साइड का, तो उधर हमारे घर से हॉस्पिटल के लिए भी नज़दीक है। तो 2-3 दिन रहे और तीसरे चौथे दिन उनको जो है जम दिखने शुरू हो गए। अब वही बात आ गई ना, समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। अब साधसंगत वो राड़ियां मारने लगे। 2-3 रात उन्होंने मेरे को भी नहीं सोने दिया। मैं भी घबरा गया। लॉकडाउन के बाद ना इतनी घबराहट है ना दास को कि अभी भी घबराहट बहुत होती है, वो घबराहट नहीं करती। कुछ ऐसा लॉकडाउन में ऐसा हुआ। तो रात के 2 बजे आवाजें लगा रहे, कुड़ुम कुड़ुम। तो मैंने बोला कौन, घर वाली बोलती है कोई बाहर से वो आवाज लगा रहा है, सुनना नहीं, रात है। जब मैंने उठा देखा, मैं क्या तो कुटुंब साहब है। मैं क्या हुआ जी। वो बिल्कुल हुए। कहते हैं यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी मूछ वाले हैं, तलवारें लेते हैं, कहते बड़े बड़े दांत वाले हैं और आपको भी खतरा है। मैं क्या नहीं, आप डरो ना, कुछ नहीं होता, हम है। नहीं नहीं कुटुंब साहब आपको भी खतरा है। तो साधसंगत दूसरे दिन क्या किया उन्होंने, हमारी जो बेटी और दामाद है वो वहाँ पर ही रहते। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, कहते मैंने अपने घर जाना है, वहाँ पर हमारे एक पांची होती है, जैसे हमारे घर पे पांची होती है ना देवी देवताओं की, तो वैसे होती है। तो वहाँ पर चले गए। वहाँ पर माता जी ने, उनकी जो माता जी है, उन्होंने बोला कि जा तेरे को 8 दिन का जो है एक बंधन देती हूँ, तुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो साधसंगत दूसरे दिन उन्होंने हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल से आए, हॉस्पिटल गए और दास ने फोन किया। मैं क्या इधर ही आना कुटुंब साहब। और रात को और दिखना शुरू हो गया उनको वही बात। अब बच्चे घर पे, मैंने बोला जाओ इनके कमरे में ना जोर जोर से अवतार वाणी को पढ़ो, ताकि हमारी किचन जो है काफी दूर है, ताकि हमारे किचन तक वो आ जाए। साधसंगत अवतार वाणी को जोर जोर से पढ़ा और साधसंगत वो आज बहुत दूर तक आई। और उस दिन उनको नींद भी बड़े आराम से आई। और सुबह उठता है, दास पूछता है हाँ जी कुटुंब साहब कैसे। कहते महाराज जो बच्चियों ने कुछ यहाँ पर गाया ना, कहते मेरे को आज नींद भी आई और मेरे को कुछ नहीं दिखा। तो साधसंगत ये सच की आवाज लगाई जा रही है कि आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा इंसाना नो। तो साधसंगत जी बड़े ही शुक्रगुजार और बहुत ही भाग्यवान हम लोग सभी कि हम इनको देख के जान के भक्ति कर रहे हैं, वरना पूरा संसार दौड़ लगा रहा है। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे साधन है महापुरुषों, साधन है, क्योंकि वही उन्हीं साधनों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है गुरु के चरणों में। तो दासी अभी सोच रही थी अब क्या कहें, डर भी लगता है महापुरुषों के आगे खड़े होने से कि कोई हल्का बोलना निकल जाए, कोई कच्चा बोलना निकल जाए। तो मन में एक ही आवाज आ रही थी, गुरु गुरु पुकार दे कुल दुनिया, गुरु विरले नोही नजर आया जी, जिन्हें गुरु निरंकार दा दर्श किता, जन्म मरण दा रोग मिटाया जी। तो ये कृपा है हमारे गुरु की। कहते हैं सतगुरु जो है तन का नाम नहीं है, सतगुरु तो ज्ञान होता है। इस नंकार से जुड़ना है, आशीर्वाद दो, कृपा करो कि नंकार से जुड़ भी रहे हैं आप सभी संतों। नंकार से ही जुड़ना है, ऐसा नंकार जिसका स्वरूप श्रीमद् भगवत महापुराण में कहा गया। कहते ये जितने भी पहाड़ है, पर्वत है, जितने भी माउंटेन्स नजर आ रहे हैं मेरे, ये हड्डियां हैं, और जितने भी वृक्ष है ये मेरे
पताल लोक से नीचे भी नीचे मेरे पैर है, अमरा तो भी परे परे रे ऐसे दी सिकदारी है। तो ऐसा रूप हमें सदगुरु ने दिखाया है, जिसको हमने 5 साल में 10 साल के हुए 50 साल के हुए यही गा रहे हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तो साथ संगत जी, जब 5 साल के थे तब भी यही गाया, 10 साल के हुए, 15, 20, 25, 50, 80 साल के आज भी यही गा रहे हैं। गाना मुबारक बात है कि गा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो वो गुरु पीरों वैलियों ने जो वो आरती लिखी है, उसमें ये क्वेश्चन है अपने आप में, ये गुहार लगा रहा है एक संत, एक बच्चा, एक भक्त कि किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। हम तो पूज रहे हैं, कृष्ण जी को पूज रहे हैं, राम जी को पूज रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। इट मीन्स कोई विधि है, कोई मेथड है थ्रू विच वी अटेन सुप्रीम पावर, एटर्नल गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, इनको हम पा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से दूध का दही बनता है, दही से मक्खन, मक्खन को मध के आगे उसका घी बनता है, वैसे ही ईश्वर को जानने का भी ये एक पद्धति है, एक मेथड है, जो आज के युग में सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जन जन कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। और सत्संग जी कृपा करो, रहमत बख्शीश करो, ऐसे परमात्मा से जुड़े हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगे, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, मंजन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बक उमराला, सुनी आश्चर्य करे जाने कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। ऐसी सत्संग में बिठाया है, इनकी कृपा हुई है। कृपा करो कि आपका संग कभी ना छूटे। और एक बात और, महापुरुषों अंदर कोई सूक्ष्म रूप में भी अगर कोई अहंकार है, कोई ऐसे गलत भाव है, विपरीत भाव है, उनको भी आप जी नहीं दूर करना है। क्योंकि माता जी के ही विचार है कि एक पल भी ऐसा ना हो कि हम अहंकार से दूर हो, इनके एहसास से। अगर जीवन में अहंकार के एहसास की कमी आ जाती है तो विपरीत भावनाएं आना एकदम से ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। Bye.
में नहीं रहे। उन्होंने अपना नश्वर शरीर छोड़कर दिनांक 24/4/2023 को ब्रह्मलीन हो गए। प्यारी साध संगत जी, आज से 30 साल पहले उन्होंने निराकारी मिशन तातर की संगत अपने परिवार को जोड़कर अपने घर से शुरू की थी, जो कि आज सैकड़ों की तादाद में संगत चल रही है। तो प्यारी साध संगत जी, उन्होंने अपना यह नश्वर शरीर छोड़ने से 4 दिन पहले अवतार वाणी के कुछ शब्द अपने मुख से गाकर मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे। ये थे, मैं उसको आपको सुनाना चाहता था, मगर मुख्य महात्मा और सेक्रेटरी की का समय का अभाव होने के कारण मैं द्वारा कभी आपसे सुनाऊंगा। 2 संदेश दिया है। कृपया आप सभी महात्माओं के चरणों में अरदास है कि कृपया सभी महात्मा ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल करें। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा है कि हे प्राणी, जो तेरी धन दौलत, महल बंगले, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, नाते रिश्ते सब रोते चिल्लाते यही रह जाएंगे, साथ सिर्फ नाम दाम सत्य ही जाएगा। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा है कि सभी ने साध संगत में जाना है, जहाँ भी संगत मिले सेवा सत्संग सुमिरन करते रहना है। तो प्यारी साध संगत जी, मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए सिर्फ 4 लाइनें अवतार वाणी की सिर्फ 4 लाइनें अवतार वाणी की सुनाता हूँ। कृपया आप सभी ध्यानपूर्वक सुने और उनके दिए गए उपदेश पर चलने की कृपा करें। बाकी साध संगत जी, आपके चरणों में अरदास है कि उनके समस्त परिजनों ने लंगर की व्यवस्था की है, तो कृपया आप सभी महापुरुष बिना लंगर के कोई ना जाए और लंगर खाकर ही आशीर्वाद दे। बोलो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। तो अब हमारे साथ ठाकुर दास जी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शासन जी प्यार से कहना, जो 2 शब्द मैंने कहने थे वो मेरे चाचा जी ने पूरे कर दिए। मेरे पिताजी 24 अप्रैल को ब्रह्मलीन हो गए। उन्होंने इस संगत को जो इस वक्त यहाँ पे हो रही है, उनको इसमें जोड़ने का उनका अहम योगदान है। बोलना तो नहीं चाहिए, अहम वाली बात है, पर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सारे हमारे परिवार के बच्चों को प्रोत्साहन दिया कि इसमें हिस्सा लो। ये बहुत अच्छा स्थान है जहाँ पे तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। कल मेरी अपने भाइयों से बात हो रही थी, नंदलाल जी, रामलाल जी, तो उन्होंने ऐसे विचार रखे जो मुझे पता भी नहीं थे। उन्होंने वो इस मिशन से 1990 से पहले जुड़े। उसके बाद उन्होंने पूरे अपने परिवार को साथ में जोड़ा और आज रिजल्ट आपके सामने है। और उनकी तहे दिल से इच्छा थी कि जब मैं इस संसार को छोड़ के चला जाऊं तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा कुछ मत करना, एक लंगर की व्यवस्था करना, कुदरती संजोग बने। बच्चों को भी छुट्टी थी स्कूल से, कुदरती मेरी रामलाल जी से बात हुई, इनके पिताजी हमारे पूजनीय हीरा सिंह जी से बात हुई, तो इन्होंने बोला कि इस टाइप से ये तो कुदरती बात बन गई है, जो ऊपर वाले का आदेश हो तो कुदरती ऐसे संजोग बना और हमें उनकी
तुच्छ इच्छा का जो हमारी जो तुच्छ इच्छा थी वो पूरी हो गई। तो और एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों को तो पता ही होगा, मिशन के लोगों को, कि मुझे तो अभी पता चला कि जो 24 अप्रैल को उन्होंने देह त्याग की थी, तो हमारे जो मिशन के जो है गुरबचन जी, वो उनका भी देहांत भी 24 अप्रैल को ही हुआ था। तो ये मतलब हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सेम वही तारीख है और उस दिन कोई दिवस बनता है मेरे ख्याल से। तो बस यही अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सभी प्रार्थना करना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें आगे अच्छा स्थान प्राप्त करे। बाकी सासंग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। शिव वरदान गुप्ता जी यूनिट संचालक, आदरणीय सुरेंद्र वर्मा जी यूनिट शिक्षक सेवा दल, सासंगत जितने भी यहाँ पर आप सभी दास देख रहा है, संभव भी नहीं है, समय इजाज़त नहीं दे रहा है। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन यहाँ पर पहुँचने पर, और स्वागत समस्त सासंगत तातल की तरफ से। जैसे ही ये समागम की डेटें अनाउंस हुई कि क्षेत्रीय समागम हम सभी की झोली में, तातल सासंगत की झोली में आया है, तो उसी समय से यहाँ के सेवा दल ने ये तैयारियाँ शुरू कर दी, और सासंगत उसका अंजाम हम सभी देख ही रहे हैं। दास एक एक का नाम नहीं ले पाएगा, सभी का तन करके, मन करके, धन करके, जिस रूप में भी, जैसा भी जिस किसी ने उचित समझा, वो सेवा को अपने आप में आगे रखा, और भरपूर योगदान हर तरह का सभी ने दिया। और सासंगत हमारे बीच में ठेव से लंगर की व्यवस्था जो सासंगत वो बनाने की जो कर रहे हैं, बहुत से सेवादार लगे, उनका भी दास अपनी ओर से और ब्रांच की ओर से हार्दिक सासंगत ये अभिनंदन और धन्यवाद भी करना चाह रहा है कि उनका भी ये भरपूर योगदान। और सासंगत अभी हम श्रवण जो है एक एक संत महापुरुषों को कर रहे थे, साथ ज़्यादा समय नहीं लेगा, केवल मात्र यही कि आप सभी यहाँ पर पहुँचे। इतनी सालों के बाद ये संतों का समागम जो यहाँ पर सतगुरु की कृपा से बन पाया। अभी शायद हम महात्मा वनीत जी को श्रवण कर रहे थे, शाम को जब ये पहुँचे, और सासंगत शिव प्रधान जी जब पहुँचे तो देखा कि स्पेस इतना है। अभी सासंगत हम महापुरुषों को श्रवण कर भी रहे थे कि सासंगत संगत के बगैर जो सासंगत वो सब कुछ अधूरा है। एक सासंगत जैसी अभी बात चल भी रही थी कि सासंगत ब्रह्मलीन महात्मा, स्वर्गीय महात्मा श्री मनसाराम जी जो नश्वर शरीर को त्याग करके निरंकार में लीन हुए, सासंगत कभी उन्होंने एक बात कही थी कि सासंगत यहाँ पर संगत स्थापित हो। और सासंगत आदरणीय महात्मा राम शरण जी, सासंगत शर्मा जी जो आते थे, उनसे सासंगत चर्चा हुई कि कैसे होगा, रोड भी नहीं है, पहुँच पाना मुश्किल, अब संगत करनी है, कैसे करे। महात्माओं ने सासंगत एक ही बात कही कि जंगल में शेर अकेला होता है, लेकिन जब वो दहाड़ता है तो सासंगत न जाने कितने कितने सासंगत वो जीव जंतु जो वो भाग के चले जाते हैं, डर जाते हैं। इसी तरह से सासंगत उनका एक ही ज्ञान रहता था कि हमने संगत करनी, और सतगुरु की कृपा से सासंगत ये संभव हो पाया। सतगुरु तो अंतर्यामी होता है, ये ना जाने किसको सासंगत किस घट में आकर के जो सासंगत वो चुन लेता है, और हम सभी का सासंगत मोल लग गया, और हम सभी जो सासंगत लगे सेवा सत्संग सुमिरन करते, इसी तरह से हम सब लगे रहे।
और इस परिवार के लिए भी दास शासनगत के आप जी से आशीर्वाद की कामना करना चाह रहा है कि जिन्होंने शासनगत ज्ञान ले लिया मुबारक है, जो अभी वंचित है वो समय रहते रहते आज शासनगत मौका है राम पाने का। आज शासन सदगुरु की कृपा से हमारे बीच में सदगुरु के थापे हुए संत शासन स्टेज पे विराजमान है, जो इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा को शासनगत एकदम से शासनगत क्षण भर में जिसके दर्शन करवा सकते, दीदार करवा सकते हैं। तो ये भी हम सभी के पास सुनहरा अवसर है। इस अवसर का भी लाभ हम शासनगत उठा ले। बाकी शासनगत एक बार फिर से व्यवस्था में बहुत सी कमियां है, लग भी रही होगी, आप सभी महसूस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये गुजारिश आप सभी के चरणों में इस कमी को ना देखते हुए भविष्य में हम और बेहतर कर पाए, ये अरदास, ये कामना आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों से अरदास करना चाह रहा है। समस्त सेवा दल के लिए शासनगत भरपूर योगदान आप सभी ने दिया है, इनके लिए भी दातार कृपा करे, बल बख्शे, ताकत बख्शे और शासनगत सेवा सत्संग सुमिरन बख्शे। और शासनगत हमारा जहाँ जो शासनगत हो इसी तरह से जो शासनगत हो सतगुरु के चरणों में शासनगत लगा रहे। और शासनगत एक बात और कि इसी तरह से जितना ये समय शासनगत हमारा निकला है, ये संतों का समागम जो ये हो रहा है, ये बार बार सतगुरु ऐसी कृपा करे कि शासनगत गैप शासनगत बहुत से कम समय में शासनगत आप सभी का आवागमन हम सभी के बीच में होता रहे शासनगत। यही अरदास, यही कामना, प्यार से बोलना। तो ये थे आदरणीय महात्मा रामलाल जी, आशीर्वाद प्रदान करें। और महात्माओं ने सब कुछ करते हुए भी कहा कि कोई कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना। शासनगत ये संतों का विरुद्ध होता है, बाकी तो शासनगत संसार में तो दिवाले हो जाते हैं। और रहमत करो शासन महात्मा कह रहे थे कि जब संत धारता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। आज यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं और 11 तारीख को शासनगत सभी ने ठियोग में इकट्ठे होना है शासनगत, क्योंकि सभी को पता है कि जोनल समागम शासनगत हमारा जो है वो ठियोग में 11 तारीख को होने जा रहा है। तो आज सभी यहाँ पर बैठे हैं, सुन्नी से लेकर के इधर ऊपर शासनगत नेरवा तक सभी जितने भी हैं शासनगत, क्योंकि बीच वालों का नाम नहीं लूंगा, सब उसी में आ जाते हैं। इधर से भी सारे ही हैं, तो सभी गुम्मा शासनगत सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो शासनगत वैसे तो पर्सनली शासनगत दास सबको इनवाइट करेगा, फिर भी शासनगत जहाँ तक है आज आवाज जारी, आप जिन्हें आगे भी जाकर के जो है अपने अपने एरिया में सबको सूचित करना है कि 11 जून को शासनगत ठियोग में नेहरू ग्राउंड जो पोटैटो ग्राउंड के नाम से मशहूर है शासनगत, वहाँ पर यह समागम होने जा रहा है। तो आप सभी महात्मा उस दिन बढ़ चढ़ करके जो है उसमें भी आप सभी हिस्सा लें। और ये शासनगत अब जैसे दास ने विनती की है कि अंजू जी और सखियां, दास विनती करेगा जिन जिन महात्माओं का नाम रह गया है, क्योंकि शासनगत लिस्ट तो बहुत लंबी थी, फिर